आपने कहीं मूवीज़ देखा होगा जिसमें कि एक हीरो होता है और वो एक लड़की को पसंद करता है, लेकिन जब वो लड़की उसे रिजेक्ट करती है तो वो सह नहीं पाता और वो कभी उसको उठा लेता है, कभी उसको किडनैप कर लेता है, कभी उसको यू नो मतलब मेंटली टॉर्चर देता है। तो इस तरह के मूवीज़ से, और ये जितने भी ये मूवीज़ है ये सब इंडिया में बनते हैं मेरे ख्याल से। और जितनी भी ये मूवीज़ है ये इस कारण से इंडिया में लोग अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाते, अपने पार्टनर को नहीं ढूंढ पाते, और उनका जो स्किल्स है वो एकदम ख़राब हो जाता है। सोचो, अगर तुमसे कोई लड़की पटी नहीं तो क्या तुम ज़बरदस्ती करोगे? क्या तुम ऐसे उड़ के ऐसे बचाओगे? नहीं यार, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर हम देखें कि मूवीज़ और रियल लाइफ में बहुत ही डिफरेंट होता है यार। अगर मूवीज़ में कोई हीरो को बचा रहा है, मतलब वो छत से छलांग मार देगा अगर कोई लड़की कूदेगा तो बचाने के लिए, और वो बच भी जाती है। क्या तुम्हें लगता है ये रियल लाइफ में होगा? नहीं यार। क्या तुम्हें और मुझे खुद को भी पता है, अगर कोई बिल्डिंग से अगर कोई लड़की छलांग मारेगी तो वो लड़का, उसका या तो उसका फट जाएगा या फिर वो देखते के देखते रह जाएगा, वो कहीं छलांग नहीं लगाएगा, उसको बस ऐसे कुछ कर सकता है लेकिन नहीं कर सकता। राइट। सो यही बात है, अगर तुम मूवीज़ में देखोगे और रियल लाइफ में देखोगे, इट्स गोना बी डिफरेंट। और यही जो कुछ छपरी चीज़ें हैं, लेटर वेटर लिख लिया, पूरा खत लिख के दे रहे हो उस लड़की को, पूरा चॉकलेट दे रहे हो, मिठाई दे रहे हो, कहीं घुमाने ले जा रहे हो लड़की, और तुम लड़कों को डेट कर रही है, पैसा वो तुम्हारे ऊपर उड़ा रही है। सो इट्स लिटरली अ फेक थिंग। तुम्हें इस चीज़ से बाहर निकलना है। एज अ मैन मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ डेट और लड़की तुम्हारा पे कर रही है, जितना भी खाना का सामान है, जितना भी तुम वहाँ का खा रहे हो, यू आर अ सच अ लूज़र मैन, यू आर सच अ लूज़र। और जो तुम्हें, और ये जो खाना जिससे बोझ बन रहा है वो तुमको बाद में ब्लेम भी कर सकता है कि मैंने उस टाइम पे दिया था, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, और तुम फ्यूचर में जॉबलेस भी हो गए, तुम लोग को ताने सुनना पड़ेगा। और इंस्टेड ऑफ दिस ताना सुनने का जगह, यू कैन वॉट यू कैन रियली डू इज़ कि तुम उसको पैसे कमाओ और उसको खिलाओ। और यही अगर तुम टीनेजर हो, नेवर डेट, इट्स गोना बी अ मैट्रिक्स टाइप। तुम इस लूप में फंसे के फंसे रह जाओगे। एक बंदी पटाई, फिर दूसरे पे गए और दूसरे पे गए, ऐसे ऐसे। देखो होता क्या है कि तुम एक बंदी को पकड़ लेते हो, ठीक है, और तुम पहले तो बहुत ब्रोक होते हो और उसको दिखाने के चक्कर में फिर से एक नई लड़की को पटा लेते हो, और फिर वो भी तुमको ब्रेकअप दे देते हैं बिकॉज यू आर अ लूज़र। और फिर नए लड़के के ऊपर फिर नई लड़की, फिर नई लड़की, और ऐसे करते करते जो तुम्हारा ऑरा माइनस होगा, इट्स गोइंग टू बी ब्रूटल। और ये एक ब्रूटल ट्रूथ है, ठीक है। अगर तुमको लड़कीबाजी भेजाना है तो यू हैव टू बी एन अडल्ट। पहले पैसे अर्न करो, अपने माँ बाप को खुश रखो, प्रेज टू गॉड, भगवान है सब कुछ, से लाइक दैट। बस ये बेसिक थिंग्स पे ध्यान करो, अपने हाइजीन पे, अपने लुक्स पे। यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, अपने अपग्रेड करो। बेसिकली मैं ये कह रहा था, इफ़ यू आर टीनेजर, और टीनेज जो लव होता है, इट्स नॉट गोइंग टू बी ए ट्रू लव, इट्स गोइंग टू अ फेक। तुम अपने रिश्ते कहीं कहीं जाके फेंक जाओगे। लाइक मैं यही कह रहा था, तुम उसको भूल भी जाओगे। लेकिन इफ़ यू आर इन कॉलेज या फिर और अडल्ट, यू कैन रियली डेट पर्सन, यू कैन डेट गर्ल्स लाइक दैट। लेकिन इफ़ यू आर टीनेजर, नेवर डेट। अब बारी आती है खत लिखने की। होता क्या है कि मैं क्लास 7 में एक लड़की को खत लिखता था, और उसको खत लिखने के बाद उसको शायरी वायरी लिख के फिर मैंने उसको चॉकलेट वॉकलेट दिया था। और उसने, जब मैं हम लोग साथ में एक गाड़ी में जाते, मेरा सोचो बोलने का हिम्मत नहीं है, मैंने मूवी देख के गया था और मैंने उसको लेटर थमा दिया, मूवी में जैसे किया था वैसे ही। और उसके बाद जो उसको ड्राइवर को भी पता चला, ड्राइवर मुझे डांट रहा है कि क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, लाइक वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मैं यही बात उसके फेस टू फेस कहता, उसको दोस्त बनाता, फिर वो करता है इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। हालांकि वो अभी मौक हो जाती है मेरे से। हाँ, उसको कुछ भी बोल रहा हूँ यार, लेकिन छोड़ो, खैर की बात है। मैं उस टाइम बड़ा चॉप्ड बंदा था यार। छोड़ो, ये दूर की बात है। लेकिन अगर हम ये देखें कि मैं अगर उसको फेस टू फेस बात करता तो मेरे अंदर कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंट होता और मैं दूसरी लड़कियों के साथ बात करता। लेकिन अगर मैं वहीं पे खत लिखते जाता, इट्स नॉनसेंस यार। खत लिखना इज लिटरली अ लूजर शिट मैन। अगर तुम शायरी वायरी लिख रहे हो, ये कर रहे हो, इट्स नॉनसेंस। अगर पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग अपना ब्रेवरी दिखाते थे,
अपना पैशन दिखा देते, ऐसे ऐसे करके एकदम बहादुरी का काम कर लिया, फिर वो लड़की पढ़ती थी। लेकिन उसी को देख देख के कुछ लूजर्स आ गए और उसको शायरी में कन्वर्ट कर करके अपने लड़कियों को पढ़ाना चाहते थे। सो दैट्स द थिंग बिहाइंड शायरी एंड आई फील लाइक दैट। मैंने ऐसे सुना था कहीं, तो मेरा दोस्त बोल रहा था, सो इवन मैंने ये रियलाइज़ किया ये बात सही कह रहा है। कोई लूज़र ही होगा जो अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट को छोड़ के खत लिख के वो कर रहा है, पागल होगा, जैसे कि मैं पहले था, राइट। सो हैव टू एस्केप दिस थिंग। और नेक्स्ट थिंग मैं बोलूँगा कि हवाबाजी कभी मत करना, बी ट्रू टू योरसेल्फ। जैसे कि अगर सोचो तुम्हारे पास बाइक ही नहीं है, नहीं तो तुम्हारे पास कुछ है, लेकिन तब भी तुम ब्रर करके तुम उधर गए, ब्रुम 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 करके एकदम खतरनाक सा एंट्री मारोगे, ड्रिफ्ट मारोगे, KTM वेटीएम खरीद के एकदम छपरी बंदी कर रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। इट्स 2026। अगर तुम इस चीज़ को करने जा रहे हो, इट्स गोइंग टू ए छपरी नॉनसेंस थिंग, तो स्टॉप डूइंग दिस। और इंस्टेड ऑफ राइटिंग खत वगैरह, सीधा उसके DM में जाके बात करो। लेकिन उसके DM में बहुत सारे लड़के भरे होंगे, राइट। सो इंस्टेड उसके मुंह के सामने जाके बात करो, तो इट्स गोइंग टू बी, देखो क्या होता है कि इतने सारे लड़के होते हैं, इतने सारे वो होते हैं, लेकिन जो तुमको DM करते हैं, मैं नहीं, लेकिन ऐसा अगर तुम होंगे जो उसके मुंह के सामने जाके बोल रहे हो कि हाय ऐसे ऐसे करके, तो इट्स गोइंग टू बी रियली अप्रिशिएटेड थिंग। लेकिन अगर तुम खत वत लिख के, जो मेरी तरह करता था मत करना, ये बड़ा गंदा फंस हो गया। मेरा पूरा स्कूल में वो मीम चल गया था कि मेरे गर्लफ्रेंड का नाम, गर्लफ्रेंड में नहीं, वो जिस खत लिखा था उसका नाम लेके बुलाते थे, ऐसा सब बुलाते थे यार। लेकिन वो यही थी कुछ बातें, मैं तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा, मत करो। और ये थी कुछ बातें, मिलते हैं अगले दिन, बाय बाय।